नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। 7 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मरीजों की बात करें तो उनकी संख्या 174 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक रविवार को 8 जिलों बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और ऊधम सिंह नगर से एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं अल्मोड़ा, हरिद्वार और पौड़ी में एक एक और देहरादून में 2 और नैनीताल में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,353 हो गई है। इनमें से 3,30,599 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,411 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर 96.01% और संक्रमण दर 0.06% दर्ज की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सोमवार से 3 दिवसीय मेगा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए जिले भर में 200 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। सरकार और जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर काफी सतर्क है। इसकी रोकथाम के लिए पहले ही प्रत्येक दिन से 2 से 2,500 से बढ़ाकर 4,000 लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है। कॉलेजों में भी सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। अब जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय मेगा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। आज से शुरू होने वाला टीकाकरण अभियान रोजाना 55,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। सीएमओ डॉक्टर कुमार खगेंद्र सिंह ने बताया है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए और प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों के प्रभारियों को भी टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्हें भी अपने केंद्रों पर कम से कम 150 लोगों को टीके लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी करने वाले होमगार्ड्स को 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रैतिक परेड के दौरान ये बड़ी घोषणा की। वो देहरादून स्थित होमगार्ड मुख्यालय में आयोजित रैतिक परेड में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली। परेड की सलामी लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि होमगार्ड्स की परेड को देखकर उनके एनसीसी कैडेट्स के दिनों की याद ताजा हो गई। उन्होंने कहा कि मैं भी आप लोगों की तरह पूरी निष्ठा से परेड किया करता था। साथ ही कहा कि एक सैनिक पुत्र होने के नाते मुझे फोर्स और वर्दी से बहुत लगाव है। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड्स के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड फोर्स का विस्तार किया जाएगा, ट्रेनिंग का विस्तार किया जाएगा और राज्य में होमगार्ड्स की संख्या बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने सभी होमगार्ड्स को आश्वस्त किया कि सरकार हमेशा उनके साथ रहेगी। तो रविवार के बाद सोमवार को भी उत्तराखंड में मिजाज बदला रहा। राज्य के लगभग सभी मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कहीं रुक रुक कर बारिश जारी रही तो कहीं बादल छाए रहने से पारा धड़ाम हो गया। देहरादून में भी बादलों और धूप की लुका छिपी जारी रही। सोमवार को पर्यटक स्थल औली में सीजन का पहला हिमपात हुआ। चारधाम सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मसूरी में सोमवार तड़के बारिश होने के बाद मौसम खराब रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक वर्तमान में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और नम हवाओं के चलते आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। हालांकि भारी बारिश की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन ठंड के मौसम में हल्की बूंदाबांदी से भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में भी बर्फबारी हुई है। मौसम द्वारा ली गई इस करवट से सेब कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। मसूरी में ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहर में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी पर्यटक मॉल रोड सहित अन्य जगह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। नागालैंड के मोन जिले में शनिवार को सैन्य बलों की फायरिंग में 13 लोगों की मौत के बाद रविवार को भी तनाव चरम पर रहा। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद हुई हिंसा में टिहरी जिले के नौली गांव निवासी सेना के पैराट्रूपर गौतम लाल शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर सोमवार को जौलीग्रांट देहरादून लाया जाएगा। वहीं गौतम के शहीद होने की खबर से क्षेत्र में शोक है।
रमेश लाल और रूपा देवी के सबसे छोटे पुत्र गौतम वर्ष 2018 में पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। इन दिनों वो नागालैंड में ड्यूटी पर थे और राजकीय इंटर कॉलेज हिंसरिया खाल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद वो सेना में भर्ती हो गए थे। गौतम अविवाहित थे। वो अक्टूबर में 1 महीने की छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। गौतम लगभग हर 2 दिन के अंतराल में घर पर फोन करके माता पिता और परिजनों का हालचाल जानते थे। शुक्रवार को भी उनका फोन आया था। उन्होंने जनवरी में घर आने की बात की थी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ओटिंग नागालैंड में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन के पैरा कमांडो गौतम लाल की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की है। घटना को लेकर रविवार को भी स्थानीय स्तर पर तनाव बना रहा और गुस्साई भीड़ ने कोन्याक यूनियन और असम राइफल के कैंप को तहस नहस कर दिया। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने मोन जिले में मोबाइल इंटरनेट, डेटा सेवा, बल्क एसएमएस पर भी रोक लगा दी है। पुलिस सेना द्वारा किए गए गलत पहचान के दावे की जांच कर रही है और सेना ने भी घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी है और घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। तो नागालैंड में टिहरी का जवान गौतम जो है वो शहीद हो गए हैं और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया। तो क्षेत्र में काफ़ी शोक की लहर देखी जा रही है। नागालैंड में जिस तरीके से करीब 14 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें उत्तराखंड का लाल गौतम नाम बताया जा रहा है, उनकी भी शहादत हो गई है। उनकी शहादत पर वहाँ के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने भी गहरा शोक प्रकट किया है। साथ ही साथ उनके परिजनों को शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उनको धैर्य बंधाया है। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर लाया गया है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर नागालैंड में जो घटना हुई है वहाँ पर टिहरी के जवान गौतम शहीद हो गए हैं। इसी के बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है।